हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ओके, बड़े दिनों बाद बच्चों ऑनलाइन में मिलना हो पा रहा है ना? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों कि फेस्टिवल के इस मौसम में आप लोग इतने ज़्यादा मगन नहीं हैं, इतने ज़्यादा आप लोग रंगीन नहीं हुए हैं कि आप लोग की पढ़ाई पीछे छूट रही है ना? सो बच्चों, आप लोग अल्लाह की पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों से, है ना? और चलिए कुछ हम लोग आज ऑनलाइन मोड में सीखते हैं, ठीक है? तो बच्चों, मैं कोई नया टॉपिक आज स्टार्ट करूं उससे पहले मैं कुछ चीजें आप लोग को बता देना चाहूंगा, ठीक है? कि आज तो मैं अपनी तरफ से कोई टॉपिक लेके आप लोग को पढ़ा देता हूं, ठीक है ना? लेकिन नेक्स्ट टाइम से बच्चों क्या करेंगे, मैं पोल करवा दूंगा, ठीक है? और उस पोल में मैं 5-6 टॉपिक दे दूंगा, ठीक है? आपके वोटिंग के अनुसार जिस टॉपिक को भी आप चाहोगे कि हम यहाँ पे ले, उस टॉपिक को जिस भी बच्चों टॉपिक पे मैक्सिमम पोल होगा ना, उस टॉपिक को हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो बच्चों, इस तरीके से हम लोग अपनी इस ऑनलाइन सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो कनेक्ट रहना आप लोग। एंड आपको तो पता ही है कि मैं आपसे क्या चाहता हूँ, है ना? मतलब आपकी पढ़ाई कीजिए बच्चों, ठीक है? पूरे फोकस और कॉन्सेंट्रेशन के साथ, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, जिस टॉपिक को हम यहाँ पे सीखेंगे, उस टॉपिक का नाम होगा रोलिंग मॉशन, ठीक है? तो कॉपी पेन खोलेंगे बच्चों और प्यार से टॉपिक बनाएंगे, ठीक है? लिखिए रोलिंग मोशन, ओके? सो लिखेंगे बच्चों इसको रोलिंग मोशन, ठीक है? तो बच्चों, क्या होता है रोलिंग मोशन, ठीक है? इसकी डेफिनेशन क्या होती है, किस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पर बनते हैं, है ना? आने वाले फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस होगी, है ना बच्चों? तो वो सब हम यहाँ पे सीखेंगे बढ़िया तरीके से, और सब कनेक्ट रहना बच्चों ध्यान से, ठीक है ना? बच्चों, स्टार्ट करते हैं रोलिंग मोशन। एक मिनट, ठीक है? चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है बच्चों, रोलिंग मोशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखिए बच्चों, है ना? ध्यान देना। देखिए बच्चों, आप लोगों ने क्लास 11 में मैकेनिक्स पढ़ा है, ठीक है? बेसिकली हम जिस टॉपिक पास पढ़ने वाले हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ मैकेनिक्स, राइट? सो मैकेनिक्स की डिग्री में बच्चों आपने पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। यहाँ पे वेरी सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन आपने 1D मोशन का नाम सुना होगा, विच इज ऑल्सो नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना? तो 1D मोशन क्या होता है बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? जब कोई बॉडी बच्चों स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए आगे की ओर मूव कर रही होती है, देन मोशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है? तो इसकी अपनी जनरल फिजिक्स होती है ना? स्पीड, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, वी हैव स्टडीड ऑल दैट पॉइंट, ठीक है? तो ये था अपना 1D मोशन, है ना? फिर बच्चों 1D मोशन के बाद आपने स्टडी किया होगा 2D मोशन के बारे में। 2D मोशन क्या होता है, ठीक है? तो 2D मोशन में बच्चों आपने बेसिकली, अगर आपको याद हो, मैंने भी आपको पढ़ाया था ना ऑफलाइन क्लास में बच्चों, तो 2D मोशन में आपने स्टडी किया होगा अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है? याद आ रहा है बच्चों? प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है? प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने बच्चों स्टडी किया होगा ना कि बॉडी जब सेमी पैराबोलिक पाथ बनाते हुए अगेन ग्राउंड पे आ जाती है, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है बच्चों? तो ये आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा बच्चों, ठीक है? उसके बाद आपने स्टडी किया होगा अबाउट सर्कुलर मोशन, ठीक है? जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही होती है, तो दीज आर सम टाइप ऑफ मोशन बच्चों जो कि आपने स्टडी किया है, ठीक है? उसी सीरीज में बच्चों अपना एक मोशन होता है रोलिंग मोशन, ठीक है? तो क्या होता है रोलिंग मोशन, इसकी क्या डेफिनेशन है, राइट? किस तरह के न्यूमेरिकल्स इसके बनते हैं बच्चों, आज उसी चीज पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो बच्चों, रोलिंग मोशन को लें उससे पहले मैं आप लोगों को 2 तरह के मोशन रिकॉल करना चाहूंगा यहाँ पे, है ना? एक होता है अपना ट्रांसलेटरी मोशन, डेफिनेटली आपने सुना होगा इस मोशन को भी, ठीक है? ट्रांसलेटरी मोशन। और दूसरा होता है बच्चों रोटेशनल मोशन, ठीक है? रोटेशनल मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है? क्या कनेक्शन है इसका अपने रोलिंग मोशन से, है ना? जो मैंने यहाँ पे इसको लिखा है। सो बच्चों, मैं आपको एक फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है? आप लोग फिगर देखिएगा और थोड़ा दिमाग लगाना बच्चों, है ना? बिकॉज आप जानते हैं जब तक आप दिमाग नहीं लगाएंगे तब तक थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझना बच्चों टॉपिक को, है ना? तो थोड़ा दिमाग लगाना और थोड़ा अपना एक सेंस ऑफ ह्यूमर लेके बैठना, ठीक है? ओके।
सो बच्चों इस फिगर पे फोकस करना आप लोग, ठीक है, ध्यान देना। ये एक सरफेस है बच्चों, ठीक है। मैं रोलिंग मोशन को समझाने जा रहा हूँ बच्चों आपको, है ना। तो उससे पहले जो मैं बता रहा हूँ उस पर आप ध्यान दें बच्चों। एक सरफेस है, ठीक है, एंड लेट्स से इस पे एक ये बॉडी रखी हुई है ना, ये बॉडी रखी हुई है एंड दिस इज पोजीशन ऑफ बॉडी एट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट, ठीक है। मैं क्या करता हूँ बच्चों, इस बॉडी के डिफरेंट पॉइंट पे आपको मार्क कर देता हूँ। लेट्स से ये जो जगह है इसका नाम ये है, ये जो जगह है इसका नाम ये है, इस जगह का नाम सी है एंड दिस डी, ओके। सिमिलरली बच्चों ये ए है, ठीक है, ये बी है, ये सी है एंड इस प्रकार से बच्चों इसको आप लिखूंगा ए बी सी डी, है ना, ए बी सी। सो बच्चों आप इस पैटर्न को थोड़ा सा नोटिस करेंगे, पैटर्न एक्चुअली है क्या, ठीक है। यहाँ पे बच्चों मैंने दिखाने का प्रयास करके मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बॉडी है ना, ये जो बॉल है, ये बॉल बेसिकली विद टाइम इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। ये बॉल आगे की ओर जा रहा है। ऑफ कोर्स अगर विद टाइम बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है देन वी कैन से बॉडी इज इन मोशन, है ना बच्चों, ओके। सो बॉडी बच्चों मूव कर रही है, बॉडी मोशन में है, बट अगर आप इसके पैटर्न को बच्चों नोटिस करो यहाँ पे, तो आपको क्या दिखाई देगा, है ना। आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे कि यहाँ पे अगर आप नोटिस करो और मैं आपसे यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन पूछूं कि बॉडी जस्ट सरफेस पे स्लाइड कर रही है या बॉडी रोटेट कर रही है या बॉडी रोल कर रही है, तो आपका बच्चों क्या आंसर होगा? ऑफ कोर्स बच्चों अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया है तो आपको आपका आंसर डेफिनेटली होना चाहिए कि बॉडी यहाँ पे स्लाइड कर रही है। कैसे बच्चों? तो आप देखो ये जो बॉल है वो यहाँ से यहाँ आ गई, बट इसका ये जो पॉइंट है ना बच्चों ए, वो यहीं पर है, मतलब टॉप वाला पॉइंट टॉप पे है और बॉटम वाला पॉइंट जो है बच्चों बॉटम में ही है ना। ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ है। दैट मींस इफ वी नोटिस, इफ वी फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर पार्टिकल, तो हम बोलेंगे बच्चों कि जो पार्टिकल है ना वो यहाँ से यहाँ आ गया है फॉलोइंग दिस पाथ, राइट? यस सर, ओके। गाइस बच्चों इस प्रकार अगर आप पार्टिकल बी पे अपना अटेंशन रखोगे एंड पार्टिकल बी के पाथ को यहाँ पे ऑब्जर्व करने का प्रयास करें, तो आप देखेंगे ये पार्टिकल बी है, ये भी पार्टिकल बी है, मतलब पार्टिकल बी बच्चों और यहाँ से यहाँ आ गया है, ठीक है। कैसे गया होगा? ये भी इस स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता हुआ गया होगा। कहने का सेंस बच्चों जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इस बॉडी के, जितने भी पॉइंट टू पॉइंट है पार्टिकल है जिसको मैंने आपको हाईलाइट किया है, वो सारे के सारे पार्टिकल एक स्ट्रेट पाथ के आगे की ओर गए हैं, है ना बच्चों? यस सर। तो आप देख रहे हैं कि ये जो बॉल है, ये जो बॉडी है आगे की ओर बढ़ रहा है। तो कैसे बढ़ रहा है बच्चों बॉडी, है ना? आप यहाँ नोटिस करना है कि स्लाइड तो कर रहा होगा, क्योंकि बच्चों अगर ये रॉकेट कर रहा होता, रॉकेट करके ये आगे जाता, तो होता क्या? इसका जो टॉप वाला पॉइंट है वो विद टाइम इसकी पोजीशन चेंज होती है, बॉटम में भी आता है, ऐसा कुछ होने का बच्चों, है ना? आई होप बच्चों आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या आपके समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो बच्चों इस मौसम में हो क्या है, इस मौसम में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना बॉडी के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर मूविंग ऑन स्ट्रेट पाथ एंड देयर पाथ आर पैरेलल टू ईच अदर। ये होगा ना बच्चों, ऑफ कोर्स, है ना? तो बच्चों ये जो मौसम होती है ना, दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मौसम इज नोन एज ट्रांसलेटरी मौसम। बच्चों मैंने रोलिंग की बात नहीं की, बिल्कुल भी रोलिंग की बात नहीं की मैंने कि रोलिंग मौसम एक्चुअली में क्या होता है। तो ये जो कुछ मौसम है ना, इस मौसम को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटरी मौसम, राइट? जब कोई बॉडी, कोई सिस्टम किसी सरफेस पे, किसी स्ट्रेट सरफेस पे, है ना, किसी स्ट्रेट सरफेस पे मूव करे और इस तरीके से मूव करे कि उसके सारे पॉइंट, सारे पार्टिकल, सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स स्ट्रेट लाइन में चले, उनके पाथ आपस में बच्चों पैरेलल हो, देन मौसम ऑफ द बॉडी इज नोन एज ट्रांसलेटरी मौसम। ठीक है बच्चों, ये आपको पता चल गया? ओके बच्चों, क्या कनेक्शन इस ट्रांसलेटरी मौसम का रोलिंग मौसम से हम देखेंगे उसको, बस आप ध्यान देंगे यहाँ पे। तो ये हमने पहला देखा ट्रांसलेटरी मौसम। ऑलराइट बच्चों, नेक्स्ट बच्चों हम बात करें एक और अपने पास कैटेगरी होती है मौसम की, जिसको अपन बोलते हैं रोटेशनल मौसम, राइट? रोटेशनल मौसम। सो रोटेशनल मौसम क्या होता है बच्चों? रोटेशनल मौसम बच्चों जिसको हम तब कहते हैं जब ये जो बॉल है ना ये आगे स्लाइड नहीं करती, दैट मींस विद टाइम ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, राइट? ये अपने ही पोजीशन पे इस तरीके से बच्चों घूम रही होती है ना, इस तरीके से घूम रही होती है अबाउट अ फिक्स पॉइंट, राइट? अबाउट अ फिक्स पॉइंट। तो हम बोलते हैं कि यार ये जो बॉडी की मौसम है ना, दिस मौसम इज बेसिकली व्हाट? रोटेशनल मौसम, है ना बच्चों? देखो रोटेशनल मौसम मैंने क्लास में बड़े बेटर वे में सिखाया था कि रोटेशनल मौसम क्या होता है। अगर आप रिकॉल करो तो आपको याद आएगा कि रोटेशनल मौसम में जैसे कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल है बच्चों, है ना, और किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल में 100 पार्टिकल है ना, 100 पार्टिकल है, तो बच्चों आपने सीखा होगा कि उस 100 पार्टिकल में
वन कोई भी एक पार्टिकल बच्चों है ना, कोई भी एक पार्टिकल फिक्स होता है और जो रिमेनिंग पार्टिकल होते हैं ना उस फिक्स पार्टिकल के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं, तो सिस्टम की मोशन का नाम क्या होता है? रोटेशनल मोशन होता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो दो मोशन है, इन दो मोशन को मैंने यहाँ पे एक बार बच्चों रिकॉल करवा दिया है। अब मैं चलता हूँ आगे एंड कर लेता हूँ बच्चों रोलिंग मोशन क्या होता है। ठीक है बच्चों, तैयार रहना। ओके, इसको मिटाते हैं बच्चों एंड एक बार फिर से मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि रोलिंग एंड ट्रांसलेटिंग किस तरीके से लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान देखिए बच्चों, अटेंशन देना बच्चों है ना, समझने का प्रयास कर रहे हैं यार। देखो यहाँ पे, और कोई दिक्कत हो तो बच्चों बता देना है ना। देखो ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने नहीं हूँ तो मैं आपकी बातों को है ना, आपकी भावनाओं को नहीं समझ सकता। डेफिनेटली बच्चों आपकी भावनाओं को समझेंगे। आप कुछ भी अगर दिल से कहेंगे, जो भी आपकी चाहत होगी है ना कि सर हमारी ये चाहत है, हम ये चाहते हैं है ना, हमारी ये रिक्वायरमेंट है एंड योर रिक्वायरमेंट इज रिलेटेड टू स्टडी, देन डेफिनेटली योर रिक्वायरमेंट विल बी फुलफिल्ड। ओके, सो ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पे। तो ये सरफेस है बच्चों है ना, एंड जैसे कि मैंने इससे पहले दिखाया था, मैं कुछ वैसा ही यहाँ पे पैटर्न एक बार फिर से बच्चों यहाँ दिखाऊंगा, ध्यान देंगे। ठीक है, ये सरफेस है बच्चों एंड ये बच्चों बॉडी, बच्चों मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है, आप जानते होंगे ना। चलिए ओके, सो ये बच्चों बॉडी है ना, एक स्फेरिकल बॉडी मान लीजिए आप लोग इसको है ना, एंड दिस बॉडी विल मूव ओवर दिस सरफेस। ठीक है, सो विद टाइम इसकी पोजीशन बच्चों चेंज होगी, तो किस स्पेशल पैटर्न को फॉलो करता हुआ ये बच्चों बॉडी मूव कर रहा है, आप ध्यान देंगे यहाँ पे। सो बच्चों लेट्स से नेम ऑफ दिस पॉइंट इज ए, जैसे मैंने इससे पहले आपको दिखाया भी था, बी सी एंड डी। ओके, एंड बच्चों आफ्टर सम टाइम पोजीशन ऑफ दिस बॉडी विल चेंज विद टाइम। ओके, सो चेंज हो रहा है बच्चों बिकॉज दिस बॉडी इज इन मोशन। सो बच्चों यहाँ पे आप एक बार पैटर्न को नोटिस कीजिए कि पैटर्न कैसा है, राइट। मैं बता दूं यहाँ पे ए बी सी डी। ओके, एंड ए बी सी एंड डी। तो बच्चों जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया, उस नॉलेज के बिहाफ पे मुझे आप एक बार बताइए कि किस तरह की मोशन है। वेरी गुड बच्चों है ना, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉल जो है वो सरफेस पे स्लाइड कर रही है आगे की ओर, रोटेट करते हुए नहीं जा रही है बच्चों, रोटेट करते हुए जाती तो ये वाला पॉइंट नीचे आ जाता है, जैसा कि अभी मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगा है ना। तो बॉडी स्लाइड करते हुए आगे जा रही है और जितने भी पॉइंट है ना, जितने भी पार्टिकल है इस सिस्टम के, इस स्फेरिकल बॉडी के, वो सारे के सारे पार्टिकल एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए बच्चों आगे ड्रिफ्ट हो रहे हैं, राइट। एंड उनका पाथ कैसा है बच्चों, पाथ कैसा है? यस सर, उनका पाथ जो है ना वो पैरेलल टू वन अनदर है। ओके, सो बच्चों ऐसे मोशन को क्या नाम दिया था जो मैंने नाम दिया था कि दिस इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी। बच्चों बड़ा दिखाई दे रहा है ना, हमारे बच्चों को बड़ा दिखाई देना चाहिए, राइट। तो मैं बड़ा लिखता हूं इसको, तो दिस इज बेसिकली ट्रांसलेटरी मोशन। और बच्चों है ना, ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में आपको एक आइडिया आ गया है। ओके बच्चों, सो बच्चों ये फर्स्ट मोशन है जिसके बारे में हमने बात की एंड आई होप कि यहाँ पे आपको कोई ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। ओके, मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूँ। सो लेट्स से बच्चों अगला एग्जाम्पल, ये भी बच्चों एक सरफेस है, ठीक है। एंड इस सरफेस पे वंस अगेन वही सेम चीज मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि वंस अगेन इन द सिमिलर मैनर ये भी एक स्फेरिकल बॉल ही है एंड दिस बॉल विल change its position with time because it is in motion. So let's say बच्चों with time जो इस बॉल की पोजीशन है वो इस रूप में बदल रही है, ठीक है। एंड मैं आप एक बार पॉइंट को हाईलाइट कर देता हूँ बच्चों, है ना, A B C D, क्लियर है बच्चों। ओके बच्चों, अब देखना ऊपर वाले मोशन में और नीचे वाले मोशन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। डिफरेंस क्या है आप इसको समझने का प्रयास करें। देखो बच्चों यही वाली बॉल है, यही वाली बॉडी है, विद टाइम ये यहाँ से डिस्प्लेस होकर वो यहाँ आ गई है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे कैसे इंडिकेट कर रहा हूँ, दैट मैटर्स मोस्ट, यहाँ पे ध्यान देना है। तो दिस इज ए, दिस इज बी, सी एंड डी, ऑलराइट बच्चों, है ना। एंड आफ्टर सम टाइम पोजिशन अगेन विल चेंज हियर। सो दिस इज ए बी सी एंड डी, नाइस। ABCD, AB आ गया, ओके, ABCD, नाइस।
after some time particle position A comes here, A, B, C and D. ओके बच्चों, सो बच्चों एक बार आप ना यहाँ पे पैटर्न को नोटिस कीजिए कि यहाँ पे एक्चुअली क्या चल रहा है। क्या बच्चों यहाँ पे बॉल स्लाइड हो रही है क्या? नो बच्चों, बॉल स्लाइड कैसे हो रही है? आप नोटिस करोगे यहाँ पे कि ये जो बॉल है ना बच्चों, ये बॉल ऐसा, इसका पॉइंट यहाँ पे, इसका जो पार्टिकल ए है, टॉप वाला पार्टिकल यहाँ ए पे टॉप पे दिख रहा है, बट आप सेकंड टाइम में देखेंगे ये वाला पार्टिकल यहाँ गया, दैट मींस बच्चों ऐसे गया होगा ना बच्चों, ऑफ कोर्स गया होगा यार, यहाँ पे स्लाइड तो कर नहीं रहा होगा, है ना, समझ में आ रहा है आपको बच्चों। हम फर्दर देखें, ये ए यहाँ है, फिर ए यहाँ आ गया, मतलब फर्दर ये और रोटेट हुआ होगा, है ना, यस सर, दैट मींस व्हाट, यहाँ पे जो बॉल है ना स्लाइड नहीं कर रही बच्चों, स्लाइड ऊपर वाले केस में कर रही थी, यहाँ पे स्लाइड नहीं कर रही है ना। यहाँ पे हम बोलेंगे बच्चों, यहाँ पे बॉडी रोटेट कर रही है, नो बच्चों, रोटेट भी नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पे रोटेट कब बोला जाता है? जब एक ही जगह पे कोई भी चीज जो है ना वो मूव कर रही है। बच्चों फैन को ले लो, क्या पूरे फैन जो होता है पूरे रूम में नाच रहा होता है क्या? बिल्कुल नहीं, अपनी जगह पे अपनी एक्सिस से बच्चों वो घूम रहा होता है, तो दैट बेसिकली मोशन इज व्हाट, रोटेशनल मोशन, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी रोटेट भी कर रही है एंड आगे भी बढ़ रही है, समझ आ रहा है बच्चों क्या बोल रहा हूं मैं? बॉडी स्ट्रेट लाइन में आगे भी बढ़ रही है एंड रोटेट भी कर रही है। तो बच्चों ऐसा जो पर्टिकुलर मौसम होता है ना जिसमें बॉडी आगे भी जा रही हो एंड रोटेट भी कर रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आगे भी जा रही है बट रोटेट भी कर रही है, ठीक है, तो ट्रांसलेटरी हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, रोटेट तो करिए, जैसे बच्चों मान लो, है ना, एक केस ऐसा होता कि बॉडी जो है अपने जगह पे रोटेट करती है, अपने जगह पे घूमती, तो हम बोलते हैं ये रोटेशनल मोशन है ना। यहाँ पे बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है ना, बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन पे सरफेस पे आगे कुछ नहीं जा रहा है, बस ये रोटेट कर रहा है, तो ये रोटेशनल मोशन हो जाता है। यहाँ पे बॉडी घूम तो नहीं रही है बट ये आगे जा रही है, ये ट्रांसलेटरी मोशन हो गया। बट यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे बॉडी आगे भी जा रही है, बॉडी रोटेट भी कर रही है, तो बच्चों ये जो मोशन होता है ना, दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज रोलिंग मोशन। वेरी गुड बच्चों, उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को रोलिंग मोशन की जो एक डेफिनेशन है वो समझ में आ गई होगी, है ना बच्चों। सो रोलिंग मोशन के अंतर्गत इसका नाम देते हैं बच्चों, कैसे मोशन, ये रोलिंग मोशन, है ना। तो क्या कह सकते हैं बच्चों आपको रोलिंग मोशन की डेफिनेशन में, आप कह सकते हैं क्या, यहाँ पे बताओ बच्चों आप कि कितनी तरह की मोशन साइमल्टेनियसली हो रही है। ऑफ कोर्स बॉडी आगे की ओर आ रही है स्ट्रेट लाइन पे, दैट मींस ट्रांसलेटरी भी है ना बच्चों, और घूम भी रहा है, दैट मींस रोटेशनल भी है बच्चों, है ना। क्या बोलेंगे आप लोग बच्चों, दिस मोशन इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है बच्चों। आप रोलिंग मोशन के अंदर क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं बच्चों कि कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल मोशन इज नोन एज रोलिंग मोशन इन अ वेरी सिंपल मैनर, है ना। चलिए बच्चों इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं, है ना, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड, ओके। सो डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, रोलिंग मोशन क्या होता है, ठीक है, ध्यान देंगे। आप बोल सकते हो बच्चों यहाँ पे कॉम्बिनेशन, बच्चों डेफिनेशन को ना रटने पे फोकस नहीं करने का, है ना, हम लोग समझने पे फोकस करेंगे, बिकॉज आपकी बच्चों एक बार अगर अंडरस्टैंडिंग किसी भी टॉपिक में पक्की हो जाती है, ठीक है, और अगर आप उस टॉपिक को 2-3 बार रिवाइज कर लेते हो तो फिर आपकी ग्रिप में आ जाता है बच्चों, ठीक है। तो रटने वाला माइंडसेट लेके मेरी क्लास में आप मत बैठना, क्योंकि अगर आप ऐसे चीजों को रटेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, बिकॉज फिजिक्स में आप रटेंगे तो बच्चों आप क्या ही पढ़ेंगे, है ना। रोलिंग मोशन लिख लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी and rotational, combination of translatory and rotational motion, combination of translatory and rotational motion is known as rolling motion, ठीक है बच्चों, यस। तो बच्चों मैं थोड़ा सा बोर्ड पर हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, नोट करना चाहे पॉज करके तो आप नोट कर सकते हैं। चलिए बच्चों देखिए,
ओके बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने इसमें लिया होगा, ठीक है, वेरी नाइस। ओके बच्चों, है ना। तो क्या समझा बच्चों अभी आपने समझा कि ट्रांसलेटरी मौसम क्या होता है, ठीक है। फिर थोड़ा बहुत मैंने आपको रोटेशनल मौसम के बारे में इंफॉर्मेशन दी, ठीक है। और बेसिकली जो हमने समझा, जो अपनी क्लास है आज की, रोलिंग मौसम पे हमने बच्चों बात की, ठीक है। तो रोलिंग मौसम क्या होता है? रोलिंग मौसम इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल मौसम। ओके बच्चों, तो बच्चों ये जो होता है ना, ये हमने कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप इसको सिंपल फॉर्मेट में इक्वेशन के वे में लिखना चाहें तो कैन यू से हियर, आप कह सकते हैं कि रोलिंग मौसम इज इक्वल, ऑफ कोर्स बच्चों कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और ट्रांसलेटरी मौसम प्लस कौन सी मौसम बच्चों? कौन सी मौसम? रोटेशनल मौसम। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा, आगे कट नहीं रहा होगा, है ना। अगर कटेगा तो आप बताएंगे, जो भी आपकी छोटी बड़ी प्रॉब्लम हो देखने में, वॉइस में, है ना। चलिए ये लिख दिया, ठीक है। ओके बच्चों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं एंड जो भी इसके आगे की बातें हैं वो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ध्यान देना बच्चों, ठीक है। बच्चों आप जानते हैं कि जब भी कोई बॉडी मूव करेगी या करना चाहेगी, है ना, तो डेफिनेटली उसको कुछ ना कुछ एनर्जी की नीड होगी, है ना। विदाउट एनर्जी बच्चों कोई बॉडी कैसे मूव कर सकती है ना, नहीं कर सकती। तो क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा एंड क्लास 11th में भी आपने डेफिनेटली इसके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी किया होगा बच्चों, कि जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो उसके पास कुछ एक एनर्जी होती है जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं ना बच्चों। यस सर, कहते हैं। ऑफ कोर्स देखो आपकी तरफ से मैं ही बोल देता हूँ, क्योंकि आप वहां से बैठ के बोल रहे होंगे, तो आपकी आवाज मेरे कानों तक आ रही है, मैं यहाँ से आपका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ बच्चों, और वो चीजें मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो हाँ, तो मैं ये बता रहा था आपको कि जब भी कोई बॉडी मूव करेगी ना, तो मूव करने के लिए उसके पास कुछ एनर्जी चाहिए होगी, जिस एनर्जी को क्या बोलते हैं? जिस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर ये जो बॉल है जो रोल कर रहा है सरफेस पे, रोलिंग मौसम कर रहा है ना, अगर ये भी रोलिंग मौसम कर रहा है, डेफिनेटली इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी ना बच्चों। यस सर, एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पे होगी। तो इस बॉल के पास जो बच्चों एनर्जी होगी ना, जिसको आप बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी रोलिंग, ऐसे इंडिकेट करेंगे हम, देखना, ठीक है। तो ये जो बॉडी रोल कर रही है, इसके पास कुछ एनर्जी होगी, है ना। तो बच्चों आपको यहाँ पे समझना ये है, क्योंकि रोलिंग मौसम जो होता है वो ट्रांसलेटरी और रोटेशनल का एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है बच्चों। इसलिए रोलिंग मौसम के पास जो बच्चों एनर्जी होगी ना, एनर्जी जो होगी, इस एनर्जी का बच्चों कुछ पार्ट ट्रांसलेटरी यूज करेगा। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं बच्चों, कि लेट्स से जो बॉडी रोल करना चाहती है उसके पास 100 जूल की काइनेटिक एनर्जी है, ओके, 100 जूल की काइनेटिक एनर्जी है। तो बच्चों इस 100 जूल की काइनेटिक एनर्जी से बॉडी रोल कर रही है, बॉडी रोलिंग मौसम कर रही है। अब रोलिंग मौसम तो कॉम्बिनेशन होता है ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मौसम का, है ना। तो बच्चों होगा क्या कि अगर इस एनर्जी के साथ बॉडी रोल करेगी सरफेस पे, तो इस एनर्जी का कुछ पार्ट बच्चों ट्रांसलेटरी यूज कर लेगा, है ना, कुछ पार्ट रोटेशनल यूज कर लेगा। समझ रहे में क्या बोल रहा हूं यहाँ पे? जब 100 जूल की एनर्जी से बॉडी रोल करेगी सरफेस पे, तो ये जो है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 2 डिफरेंट पार्ट में, बिकॉज रोलिंग मौसम जो होता है वो 2 डिफरेंट तरह के मौसम का कॉम्बिनेशन होता है। इसका कुछ पार्ट यूज कर लेगा ट्रांसलेटरी मूवमेंट जब चल रही होगी उस टाइम पे, कुछ पार्ट यहाँ पे ऑक्यूपाइड हो जाएगा, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा ना वो रोटेशनल यूज कर लेगा बच्चों, है ना, कर लेगा यहाँ पे। यस सर। तो बच्चों ये जो टॉपिक है ना अपना, अगर मैं इसमें बात करूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन निकल के आएंगे, तो बच्चों यही क्वेश्चन निकल के आता है। जैसे एग्जांपल दे दूं आपको कि अपने पास डिफरेंट बॉडी होती है, ठीक है बच्चों। कुछ बॉडी ऐसी होती है जिसको सरफेस पे स्लाइड करवाना इजी होता है, रोटेट करवाना डिफिकल्ट होता है। एट द सेम टाइम बच्चों कुछ बॉडी अपने पास ऐसी भी होती है जिसको अपन अगर रोल कराना चाहे, रोटेट कराना चाहे तो वो आसान होगा, बट स्लाइड करवाना बच्चों थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, है ना। तो जिस कंडीशन में बच्चों मैं अगर बोलूं कि वैसा कंडीशन जहां पे स्लाइड करवाना डिफिकल्ट है बच्चों, है ना, और रोटेट करवाना बच्चों आसान है, जहां पे स्लाइड करवाना डिफिकल्ट है वहां पे अगर हम स्लाइड करवाना चाहें तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बच्चों, है ना। यस सर। और अगर हम ऐसा बोलते हैं कि अगर रोटेट करवाना आसान है बच्चों, तो ऑफकोर्स वहां पे अगर हम कम एनर्जी दें तो भी काम चल जाएगा। तो वही बात है बच्चों यहाँ पे, है ना, वो डिपेंड करेगा कि जो
पास जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये 100% ये बच्चों यहाँ पे ब्रेक होगा। मैटर करेगा कि कौन सा मौसम यहाँ पे डिफिकल्ट है। जैसे किसी हम ऐसे सिस्टम को मूव करवाना चाहें जहाँ पे ट्रांसलेटरी करवाना थोड़ा डिफिकल्ट है, रोटेट करवाना आसान है, फिर भी हम रोलिंग कराना चाहते हैं, तो कॉम्बिनेशन तो दोनों का होना चाहिए वहां पे। तो करना क्या है वहां पे, क्योंकि वहां पे ट्रांसलेटरी करवाना डिफिकल्ट है, इसलिए इसका मैक्सिमम पार्ट ट्रांसलेटरी मिलेगा, मोर देन 50%, है ना। और जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो रोटेशनल के पास आएगा, क्योंकि रोटेट करवाना आसान होता है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? वेरी गुड। तो जैसे बच्चों यहाँ पे एक एग्जांपल और दूं कि आप लोग देखते होंगे कि वो अपने गांव में आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, डीलर जो आता है वो किरासन तेल जो बच्चों जन वितरण प्रणाली में मिलता है अपने को, ठीक है। तो बच्चों जो ड्राम होता है ना, ड्राम, तो ड्राम काफी भारी होता है, आपको पता है ना। तो आप मुझे एक बात बताओ, जो ड्राम अपने पास होता है उसको लुढ़काना आसान होगा कि उसको स्लाइड करवाना आसान होगा? ऑफ कोर्स बच्चों उसको लुढ़काना आसान होगा। अगर आप चाहेंगे उसको स्लाइड करवा के धक्का मार के आगे ले जाए, पुश करके, तो शायद बहुत डिफिकल्ट जॉब हो जाएगा ना बच्चों। तो हमको वहां पे लुढ़काना अपने लिए आसान होता है। मतलब क्या है कि वो ऐसा सिस्टम है जहां पर रोटेट करवाना आसान है और स्लाइड करवाना डिफिकल्ट है। तो होगा क्या बच्चों, वहां पर रोटेट करवाना आसान है, स्लाइड करवाना डिफिकल्ट है। दैट मींस व्हाट, अगर मैं चाहता हूं कि वो जो ड्राम है वो रोल करे, दैट मींस उसमें ट्रांसलेटरी भी हो, उसमें रोटेशनल भी हो, तो कौन सा पार्ट रोटेशनल और ट्रांसलेटरी में कौन सा पार्ट मैक्सिमम एनर्जी बच्चों वहां पे एब्जॉर्ब करेगा? ऑफ कोर्स बच्चों ट्रांसलेटरी को ट्रांसलेटरी करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी उस ड्राम में, और रोटेशनल करवाने के लिए कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इस तरह से बच्चों का दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा ना, तब जाकर तो ड्राम आगे बढ़ेगा और हम कह सकते हैं कि ड्राम क्या करेगा, रोल करेगा, दैट मींस रोलिंग प्रोसेस करेगा। तो यहां से बच्चों हम कह सकते हैं, है ना, कि के रोलिंग, ठीक है, के रोलिंग it should be equal to, right, ke translatory सॉल्व करो बच्चों। ट्रांस लिख दिया मैंने, आप समझ जाएंगे मैं ट्रांसलेटरी की बात कर रहा हूं, ठीक है, प्लस के रोटेशनल ना। ओके बच्चों, अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं। बच्चों ट्रांसलेटरी में क्या होता है, एंगुलर मोशन है कि लीनियर मोशन है? ऑफ कोर्स बॉडी आगे की ओर स्लाइड करती है ना स्ट्रेट पाथ पे, तो यहाँ पे जो एनर्जी होती है शायद आपने पढ़ा हो 1/2 mv², पढ़ा है ना? हाँ जी पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल की, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 1/2 I ओमेगा, बिकॉज बच्चों यहाँ पे बॉडी रोटेट कर रही होती है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी वगैरह होती है ना, और एंगुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉडी जो कंडीशन ऑफ मोशन, चेंज इन द कंडीशन ऑफ मोशन अपोज कर रहा होता है, दैट इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, सो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड आई कैन से हियर ओमेगा स्क्वायर। ओके, चलो बच्चों, मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे कुछ बच्चे को अजीब लग रहा होगा कि कहां से आ गया। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ आपको कि कहां से दिया गया, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। 1/2 I के लिए क्या जानते हैं आप लोग I के लिए जानते होंगे कि I होता है यार mv², नहीं सॉरी mv² नहीं होता, I होता है mr²। अब जिस कार्टून को ये नहीं पता होगा ना कि mr² कहां से आ गया I इक्वल टू, तो उस पर क्या करेंगे ना, उससे हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। ओके, सो दिस इज I की वैल्यू mr² एंड इंस्टेड ऑफ दिस ओमेगा क्या बोल सकते हैं अपन, बोल सकते हैं यहाँ पे ओमेगा। तो यार ओमेगा जो होता है, यहाँ लिखता हूँ, बेटा दो बच्चों, ओमेगा जो होता है वो v/r होता है। सो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, v²/r², ठीक है। दिखाई दे रहा है ना, एक बार बच्चों देख लें, कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पे लिख दूं और आपको दिखाई ना दे। हाँ जी, बहुत ही अच्छे से विजुअल है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, है ना। तो 1/2 I की वैल्यू कितनी, mr², हमने पढ़ा है इसको क्लास में, ठीक है। और ओमेगा बच्चों कितना होता है, v/r, तो ओमेगा स्क्वायर था इसलिए यहाँ पे हो गया v²r²। अब बच्चों यहाँ पे r² से r² कैंसिल कर दो आप लोग, ठीक है। क्या मिल जाएगा अपने को, 1/2 m and v², दैट मींस व्हाट बच्चों, ये काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन हम लोग जानते हैं, तो ये भी काइनेटिक एनर्जी ही है, बट इस फॉर्म में हम तब लिखते हैं जब बॉडी
लीनियर मूवमेंट कर रही हो, बॉडी लीनियर मोशन कर रही हो, एंड इस फॉर्म में हम बच्चों तब लिखते हैं जब बॉडी एंगुलर मोशन कर रही हो। एंगुलर मोशन का मतलब सर्कुलर मोशन कर रही हो या रोटेशनल मोशन कर रही हो, है ना। ओके, सो इंस्टेड ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी, जब बॉडी ट्रांसलेटरी मतलब ट्रांसलेटरी मोशन का जो पार्ट होगा ना, उस पार्ट में जो एनर्जी ऑक्युपाइड होगी दैट इज 1/2mv², एंड इन द सिमिलर वे काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल में जो एनर्जी ऑक्युपाइड होगी, जो पार्ट ऑफ एनर्जी यूज करेगी बॉडी टू रोटेट इटसेल्फ, वो कितनी होगी 1/2 ओके। सो हम कह सकते हैं बच्चों कि इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन शुड बी इक्वल टू दिस वन, ओके। सो बच्चों एक बार आप लोग इसको भी उतार दीजिए, एंड ये मैं बोर्ड पे रहने देता हूँ। अगर आपको ये भी नोट करना है कि कैसे आया तो आप इसको भी छाप सकते हैं, फिर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखो बच्चों इसको, ओके बच्चों, तो आपने इसको उतार लिया होगा, है ना। अब बच्चों चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह के प्रॉब्लम बच्चों इस रोलिंग मोशन में बनते हैं, ताकि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे सही क्लियर हो, है ना। तो बच्चों इसको मिटाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हम यहाँ पे ले सकते हैं इन रोलिंग मोशन, ठीक है। प्रॉब्लम चल रहा है ना, और मस्ती जायज है, लोग एंजॉय करते हैं इस मौसम में, लेकिन अगर आप लोग का +2 का एग्जाम है तब तो आप लोग मस्ती करो, बट आपका जो अटेंशन है वो इस बात पे ज्यादा होना चाहिए कि दिवाली, छठ और जितने भी फेस्टिवल होते हैं, है ना, वो तो प्रत्येक साल आता है, लेकिन एग्जाम तो प्रत्येक साल नहीं आएगा। इसलिए आपका जो मैक्सिमम फोकस होना चाहिए वो इस बात पे होना चाहिए कि हम अपने एग्जाम में कैसे बेटर से बेटर परफॉर्म करना है, ठीक है। और जो 11 के बच्चे हैं, है ना, उनसे भी मेरा कहना होगा कि बेटा ज्यादा खो नहीं जाना है, इसको भी मिटा देते हैं ना। फेस्टिवल में इस कदर मत खो जाना कि आपका पढ़ाई पीछे छूट जाए, बिकॉज एक बार बच्चों जब कंसिस्टेंसी और कंसंट्रेशन हटता है ना, तो फिर दोबारा से उसको रीगेन करने में टाइम लग जाता है, ठीक है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप लोग लिखेंगे इस फर्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है, और देखेंगे कि क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, इफ एनर्जी ऑफ 200 joule is given to a, ठीक है बच्चों, if energy of 200 joule is given to a hollow sphere, if energy of 200 joule is given to a hollow sphere, then find the amount of energy, then find the amount of energy, used in transitory motion if sphere is making rolling, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को एक बार इधर से लिखो और फिर बात करेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन दिया बच्चों मैंने, इसको लिख लेंगे, इफ एनर्जी ऑफ 200 जूल इज गिवन टू ए hollow sphere, then find the amount of energy used in translatory motion if the sphere is making rolling motion, ठीक है बच्चों, नाइस। तो क्या कहते हैं बच्चों, इसको ट्राई करेंगे आप लोग, हाँ करना चाहेंगे ट्राई, चलिए एक बार ट्राई कीजिए, 2 मिनट सोचिए इस क्वेश्चन को, फिर मैं तो बता ही दूंगा आपको बच्चों, है ना। एक बार पॉज कर दो बच्चों वीडियो को और एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है, ताकि बन गया तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, और नहीं बनेगा तो क्या हो गया, सीख लेंगे हम लोग। हाँ बच्चों, उम्मीद कर रहा हूं कि आपने ट्राई किया होगा। किसी का आंसर आया चलो बच्चों, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया तो कोई बात नहीं, देखते हैं इसको, ठीक है, ध्यान देना। देखिए बच्चों, पहले ये बताओ कि सिस्टम का नाम क्या है।
उस बॉडी का नाम क्या है जो यहाँ पे रोलिंग मोशन करेगी? यस सर, उस सिस्टम का नाम, उस बॉडी का नाम है होलोस्फीयर। ओके बच्चों, क्वेश्चन में फर्दर बात करें, एक बार मुझे ये बताओ कि होलोस्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट इट्स डायमीटर कितना होता है? कितना होता है बच्चों? हाँ जी, वो होता है 2/3 mr²। ऑलराइट, आपने ये बच्चों पढ़ा होगा क्लास में, मैंने आपको पढ़ाया भी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलोस्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, रिंग में डिस्क, सॉलिड स्फीयर, है ना, ये सब हमने पढ़ रखा है। तो होलोस्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट इट्स डायमीटर, दैट इज व्हाट 2/3 mr²। ऑलराइट बच्चों, क्वेश्चन पे बैक होते हैं। इफ एनर्जी ऑफ 200 जूल इज गिवन टू होलोस्फीयर, है ना बच्चों, मतलब होलोस्फीयर को बच्चों ने इतनी एनर्जी दी है, वो कर क्या रहा है? कर क्या रहा है? दैट द होलोस्फीयर इज डूइंग रोलिंग मोशन। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि जब बॉडी रोल करेगी तो रोल करते टाइम उस बॉडी में दो तरह की मोशन का कॉम्बिनेशन होगा ना, दो तरह के मोशन का बच्चों कॉम्बिनेशन होगा। एक होगा ट्रांसलेटरी मोशन और एक होगा बच्चों रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो बच्चों वही पूछ रहा है आपसे कि रोलिंग मोशन बॉडी करेगी और उसके पास है 200 जूल। ठीक है, आपसे पूछा है कि जब रोल करेंगे ना बच्चों, उस रोलिंग मोशन में ट्रांसलेटरी मोशन जब हो रहा होगा, है ना, दैट मींस कॉम्बिनेशन होता है ट्रांसलेटरी और रोटेशनल का। तो रोलिंग मोशन की जो टोटल एनर्जी है वो 200 है। इस 200 में से कितने पार्ट की एनर्जी ये मोशन यूज करेंगे, है ना, ये हमको निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, है ना, देखना, देखिए, ध्यान देना बच्चों। इसको सिंप्लीफाई करने का बहुत ही सिंपल मेथड है, जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको नोटिस करना। देखिए, सबसे पहले बच्चों जो अपनी इक्वेशन होती है हम लोग वो लिख लेंगे। तो हमने क्या पढ़ा अभी कि शॉर्ट में लिखो बच्चों यहाँ पे कि रोलिंग क्या होता है? तो ये होता है बच्चों 1/2 mv² प्लस 1/2 I ω²। नाइस, ये होता है ना। तो बच्चों ये रहा अपना पार्ट ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, पार्ट ऑफ ट्रांसलेटरी एनर्जी बेसिकली, एंड दिस इज द रिमेनिंग पार्ट which is nothing but the part of rotational energy। ओके, तो बच्चों हमको यहाँ पे किस एनर्जी का पार्ट कैलकुलेट करना है? फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड इन ट्रांसलेटरी मोशन। दैट मींस बच्चों इस कंप्लीट, इस टोटल मोशन में हमको इसका पार्ट कैलकुलेट करना है कि यार टोटल मोशन बच्चों यहाँ पे 200 है, किसकी वैल्यू होगी बताओ? इसकी? नो, इसकी? नो, ये इसकी वैल्यू होगी बच्चों, है ना। टोटल एनर्जी है जो हम 200 जूल दे रहे हैं वो एक्चुअली काइनेटिक रोलिंग होगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन। ठीक है, तो अपने को ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, करते हैं बच्चों, ध्यान देना। अब बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन दूंगा, ठीक है, कि क्वेश्चन को आप लोग पहले तो ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे पढ़ लिया होगा अब तक तो, और आप ये देखेंगे कि अपने को किसका पार्ट कैलकुलेट करना होता है यहाँ पे, है ना। जैसे बच्चों याद रखना, आप लोग काफी सिंपल तरीके से समझाऊंगा मैं आपको कि यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन कैलकुलेट करना है अपने को। ट्रांसलेटरी मोशन में कितनी एनर्जी बच्चों यहाँ पे यूज हो रही होगी। तो ये रहा ट्रांसलेटरी वाला पार्ट, तो है ना। तो आप कोशिश करना कि जिस मोशन की एनर्जी आपसे पूछी जा रही हो आप उसको टच ना करें, है ना, उसको आप टच ना करें। जैसे आपसे ट्रांसलेटरी वाला पार्ट पूछा जा रहा है तो आप इसको टच नहीं करो, है ना, आप टच करो दूसरे वाले पार्ट। बच कौन गया यार? ये तो बच गया, आप इसको टच करो। बच्चों इससे क्या होगा? क्वेश्चन थोड़ा सा आसान होगा। बट अगर हम इस बात को भूल जाते हैं तो बच्चों क्या क्वेश्चन नहीं होगा? क्वेश्चन बच्चों तब भी हो जाएगा, बस एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। तो पहले तो जो मैंने आपको सजेशन दिया है मैं वैसे करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग भूल जाएंगे, अपने को कोई स्पेशल सजेशन याद नहीं है, मैथ्स आते हैं ना अपने को, बच्चों मैथ्स से बना देंगे इसको। तो पहले तो जो मैंने आपको बताया वो करो आप, है ना। क्या बताया मैंने आपको कि जो सा पार्ट आपको बच्चों कैलकुलेट करना होगा उसको आप टच मत करो, आप एक्स्ट्रा वाले को टच करो, है ना। करते हैं इसको, ध्यान देना। दैट मींस वी हैव सजेस्टेड कि यार यहाँ पे इसको टच नहीं करना है ना, उसको वैसे लिख दो 1/2 mv², है ना। इसको टच करेंगे बच्चों, कर देते टच यार 1/2, और क्या करेंगे इसको कन्वर्ट करके लीनियर टर्मिनोलॉजी में ले आएंगे। लीनियर की टर्म होता है लीनियर मोशन की, बेसिकली आपको पता है इट इज इक्वेशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेरिएशन, जो भी एंगुलर चेंज आ रहा होगा ना उस टाइम पे हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं। सो इसको एंगुलर पैरामीटर्स हम किसमें ले आएंगे? लीनियर पैरामीटर्स में। ओके, 1/2
एंड इंस्टेड ऑफ दिस आई हम क्या लिख सकते हैं, होलो स्फीयर की बात हो रही है एंड होलो स्फीयर का बच्चों क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3mr², सो वी विल राइट हियर 2/3mr²। ओके बच्चों, इंस्टेड ऑफ दिस ओमेगा क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे v²/r², ये तो मैं कर रहा था ऊपर। ओके अब बच्चों यहाँ पे आप थोड़ा देखो कि 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, r² ये भी कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा सा इसको बच्चों आगे बनाते हैं, 1/2mv² प्लस 1/, बच्चों यहाँ पे 2 तो कैंसिल हो गया ना, 1/3 एंड mv², बिकॉज r से r भी कैंसिल हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों इसको आप और सिंप्लीफाई कीजिए, 3 2 6, बच्चों इसको आप सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 5/6 mv²। अब बेसिकली क्या है ये है काइनेटिक, सॉरी ये है काइनेटिक रॉलिंग, ठीक है। तो मैंने बच्चों यहाँ पे क्या किया, मैंने रॉलिंग मोशन की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है ना, उसको लीनियर पैरामीटर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, ट्रांसलेटरी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है ना। अब बच्चों कंपैरिजन करना आसान होगा। आप एक काम करिए, यहाँ पे पहले आप परसेंटेज निकाल लीजिए कि 100% में कितना परसेंटेज ट्रांसलेटरी यूज करेगा एंड जो भी परसेंटेज ट्रांसलेटरी यूज करेगा रिमेनिंग पार्ट में जो रोटेशनल यूज करेगा। अब इन दोनों को मिला करके कौन सा मोशन चल रहा होगा, रॉलिंग मोशन चल रहा होगा। तो बढ़ते हैं बच्चों आगे, देखिए यहाँ पे परसेंटेज ट्रांसलेटरी एनर्जी, वो जो परसेंटेज ट्रांसलेटरी एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ट्रांसलेटरी की खुद की एनर्जी होती है दैट इज व्हाट, kT का मतलब आप समझ जाना कि ट्रांसलेटरी एनर्जी, ट्रांसलेटरी मौसम में जो एनर्जी है वो है ना, एंड KR में समझ जाना और काइनेटिक एनर्जी इन रॉलिंग मौसम। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो, देखो थोड़ा सा इसको मैं क्लियर करके लिखूं, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, K ट्रांसलेटरी, ठीक है, फॉर व्हाट, K रॉलिंग। ठीक है, टोटल पार्ट है, टोटल में ट्रांसलेटरी कितना ले रहा है, इसी का परसेंटेज हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं। एंड परसेंटेज निकालते टाइम आपको पता है कि हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। ओके, सो बच्चों ट्रांसलेटरी का अपना पार्ट कितना होता है, तो हम बोलेंगे कि यार ट्रांसलेटरी का पार्ट तो सिर्फ होता है 1/2mv², बिकॉज रिमेनिंग पार्ट तो रोटेशनल का होता है ना। तो ट्रांसलेटरी के पार्ट में हम क्या करेंगे, 1/2mv² चिपका देंगे। ठीक है, चिपका 1/2mv²। और बच्चों क्या है अपना काइनेटिक एनर्जी रॉलिंग, दैट इज बेसिकली टोटल एनर्जी गिवन टू द बॉडी। तो वो कितना है बच्चों, वो यहाँ पे 200 है, बट हम अभी 200 नहीं रखेंगे, अभी हम लोग जनरली वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ये भी करेंगे बच्चों, ये भी करेंगे एक ही यूनिफॉर्म, आई मीन टू से कि सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या है काइनेटिक रॉलिंग की, हम बोलते हैं ये है, इस फॉर्म में जो मैंने यहाँ पर रखा है ना, इसको मैं यहाँ पर रखूंगा। तभी तो बच्चों आप देखो ना, जब आप यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो mv² कैंसिल हो जाएगा ना, ये क्यों करेंगे, ये नहीं करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे 5/6 एंड कितना था बच्चों, mv², 5/6 mv² इनटू व्हाट, 100। ओके बच्चों, कुछ कट जाएगा क्या, कॉस कटेगा, mv² कैंसिल, है ना। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए, 1/2 5/6 को क्या कर देंगे अपन, घुमा देंगे 6/5 इनटू व्हाट, 100, है ना। 5 2 10 एंड 10 से एक जीरो बच्चों यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 6 1 6 एंड 10 मल्टीप्लाई वगैरह कर लो, सब सिंपल ही है बच्चों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और स्पेस कम पड़ जाएगा ना, कोई बात नहीं। मेरे को देख ले लो कि कहां तक आ रहा है इसमें। बच्चों ऊपर तो क्लियर ही आ रहा है ना, चलो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, इस क्वेश्चन को मिटा सकता हूं मैं, हाँ इस क्वेश्चन को मिटाते हैं बच्चों एक बार। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन को लिख लिया होगा, ऐसी उम्मीद कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं बच्चों। ओके चलिए ठीक है, तो क्या किया हमने, तो
इसके बाद वाला जो बच्चों पोर्शन है ना वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। तो क्या क्या हमने परसेंटेज ट्रांसलेटरी एनर्जी, ठीक है बच्चों कितना आ गया, ये कितना आ गया देखो यहाँ पे 6 10 जा 60%, 60%। इट मीन्स व्हाट बच्चों, इट मीन्स ये कि जब कभी भी हॉलो स्फीयर बच्चों रोल कर रहा होगा या रोलिंग मोशन करेगा ना, तो उसके पास जो टोटल एनर्जी होगी बच्चों, उस टोटल एनर्जी में 60% एनर्जी बच्चों कहां पे खर्च हो जाएगी, ट्रांसलेटरी मोशन करवाने बच्चों, है ना। ऑफ कोर्स टोटल तो 100% होता है, तो रिमेनिंग कितना होगा बच्चों 40%। वो जो 40% होगा वो बच्चों चला जाएगा रोटेशनल मोशन करवाने में, ठीक है। तो आप एक बात बताओ मुझे कि इस क्वेश्चन में कौन सा पार्ट हमसे पूछा था, यस सर हमसे पूछा था कि फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड इन ट्रांसलेटरी मोशन। तो बच्चों टोटल एनर्जी कितनी गिवन थी क्वेश्चन में 200, और ट्रांसलेटरी एनर्जी का परसेंटेज कितना है 60%, दैट मींस व्हाट 200 का 60% कैलकुलेट कर देंगे, वही अपना आंसर हो जाएगा। हाँ जी, हम यहाँ पे बोल सकते हैं सो रिक्वायर्ड अमाउंट of energy in translatory motion, and it is nothing but 60% of 200. This is total amount of energy given to the body. 60% means what 60 upon 100। परसेंटेज वगैरह हटाते हैं नीचे 100 लगाते हैं, सबको पता होगा ऑफ का मतलब क्या होता है, 2 होता है, यहाँ पे 2 होता है, ये सब पता होगा आपको, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ, और नहीं पता होगा तो देखो आगे ये कैंसिल हो जाएगा। तो नहीं ऐसा नहीं है बच्चों, पता तो होगा हमारे ज्ञान टॉपर्स ट्यूटोरियल में, एंड अदर जो भी बच्चे हैं है ना, वो इतने तो समझदार होंगे कि उनको ये बेसिक बातें आती होंगी, है ना। क्योंकि अगर वो बेसिक बातें आपको नहीं आती है, तो जिन बच्चों को ये बेसिक बातें नहीं आती है तो वो मेरा वीडियो क्यों देखेगा, है ना। अगर ये बेसिक आएगा तभी तो वो बच्चा मेरे वीडियो को टच करेगा। तो 60 का बच्चों कितना 120 जूल, और यही हो गया बच्चों अपना व्हाट आंसर, ठीक है। ये बच्चों अपना आंसर है, प्यार से उसको छाप लो, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे वो मैं कोशिश करूंगा कि आप करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों इसको उम्मीद है लिख लिया होगा। अच्छा कुछ बच्चा सोच रहा होगा कि सर कह रहे थे अभी कि आपने जो सजेशन दिया ये तो सजेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व किया हुआ है ना क्वेश्चन है, राइट। और आपने भी कहा था कि अगर मेरी सजेशन आप भूल जाते हो, क्या सजेस्ट किया था मैंने कि जिस पार्ट को कैलकुलेट करना हो उसको टच मत करना, दूसरे वाले को टच करना। वही क्या हमने ट्रांसलेटरी वाला करना था, उसको वैसे का वैसे छोड़ दिया, इसके साथ छेड़छाड़ किया हमने। अगर इस बात को बच्चों भूल जाए और गलती से मैंने इसको टच कर दिया, देखो एक चीज याद रखना, दोनों को टच मत करना, किसी को टच है। सपोज कि जो बात मैंने आपको बताया वो बात आप भूल जाते हैं, है ना। आप जैसे आपको ट्रांसलेटरी निकालना था और आपने ट्रांसलेटरी को छोड़ करके और रोटेशनल वाला पार्ट टच कर दिया बच्चों, है ना। तो वो तो करना ही था, आप जैसे आपको ट्रांसलेटरी निकालना है तो आपने इसको टच करके इसी को टच कर दिया, तो क्या सवाल नहीं बनेगा, ऑफ कोर्स बनेगा बच्चों। और कैसे बनेगा चलिए एक बार उसको भी देख लेते हैं, आंसर बिल्कुल नहीं बदलेगा यार, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों इसका लेते हैं हम लोग सेकंड मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड समझने की पूरी कोशिश करना कि अगर लोगों से बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है, त्योहारों में काफी लोग एक्साइटेड है। सो क्या था बच्चों, 1/2 m v² प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ऑलराइट। अभी क्या किया हमने, इसको छोड़ रखा था, इसको टच किया था, काम करते हैं इसको टच करते हैं, ठीक है। और देखते हैं कैसे होता है। तो इसको हम टच करें उससे पहले इसको फंसा कैसे टच करेंगे वो तरीका आपको पता होना चाहिए। तो बताओ आई कितना होता है, आई होता है, देखो आई की जनरल इक्वेशन mr² होती है, और डिफरेंट सिस्टम के लिए डिफरेंट होता है। बट आपको आई उसका रखना है जो सिस्टम क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन क्या गिवन था, होल स्क्वायर का उसका करेंगे 2/3 m r²। तो सॉल्व कीजिए, 3 को
की वैल्यू, है ना। और ओमेगा इक्वल टू आप क्या जानते हैं वी आर, दैट मींस व्हाट वी इक्वल टू ओमेगा आर। तो इस तरीके से बच्चों आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, रखिए तो एक बार 1/2 m m m। बच्चों m को क्या बोल सकते हैं हम लोग, दिख रहा है ना। इसी तरीके से बच्चों आपको यहाँ पर सीखना है, दिमाग लगाना है, और बिल्कुल भी बच्चों टफ नहीं है ना। अगर आपको एक बार में कुछ टफ भी लगता है ना तो आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे। हम लोग 2-3 एग्जाम्पल करेंगे ना तो मुझे 100% पता है 2-3 एग्जाम्पल के बाद इस क्लास में, है ना, या फिर हमारा एक बच्चा भी ऐसा नहीं होगा जिसको यहाँ पे कोई डाउट रह जाए। ठीक है बच्चों, बस कनेक्ट रहना और ध्यान से चीजों को सीखने की कोशिश करना। ठीक है, तो 1/2 m की जगह मैंने ये चीज बात की, कितना होगा बच्चों, रखते हैं आपने r² ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब जो बच्चों मैंने आपको समझाने के लिए किया था एक बार इनको हटा देते हैं यहाँ से, है ना। तो 1/2 m की वैल्यू ये ली, b की जगह ये लिख दिया मैंने, b स्क्वायर था ना इसलिए r² ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस, इसको हमने इससे पहले टच किया था बट इस बार हम इसको ऐसे कैसे छोड़ देंगे, तो i ओमेगा स्क्वायर, है ना। जो आगे बढ़ते हैं r² से इसको हटा देंगे तो क्या बनेगा हम लोग यहाँ पे 3 1 3 2 2 जा 4 i, और ये क्या है ओमेगा स्क्वायर, और बच्चों आगे क्या है 1/2 i ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए। 4 की वैल्यू से कितना देगा 4। बच्चों जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आई थिंक आपको सॉल्व करने के बाद मिलेगा 3 2, आपको मिल जाएगा बच्चों यहाँ पे 5/4। चेक कर लो एक बार, सही बोल रहा है मैं, हाँ 5/4 मिल जाएगा बच्चों। एंड 5/4 कर लेना इसको सॉल्व। ठीक है, i ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 5/4 i ओमेगा स्क्वायर। दैट मींस बच्चों यहाँ पे जो हमने टोटल एनर्जी निकाली ना रॉलिंग मोशन की, किस फॉर्म में निकाल दी हमने, वो हमने निकाल दी है एंगुलर पैरामीटर्स के फॉर्म में, है ना, एंगुलर पैरामीटर्स के फॉर्म में, राइट। तो अगर मैंने यहाँ पे टोटल एनर्जी ऑफ रॉलिंग मोशन एंगुलर पैरामीटर्स के फॉर्म में निकाला है ना, तो यहां से मुझे किस एनर्जी का परसेंटेज मिलेगा। ऑफ कोर्स एंगुलर पैरामीटर्स वाला, दैट मींस व्हाट, ट्रांसलेटरी या रोटेशनल, ट्रांसलेटरी या रोटेशनल, रोटेशनल वाला मिल जाएगा बच्चों। ये आंसर था, आपने इसको मिटा देते थोड़ी देर के लिए और आगे बढ़ते हैं। तो पहले की तरह थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब वो है ये परसेंटेज रोटेशनल एनर्जी। क्या कर देंगे इसको, के रोटेशनल, ठीक है, अपॉन व्हाट, के टोटल एनर्जी, जिसको हम बोल सकते हैं के रॉलिंग, एंड इनटू 100 बिकॉज़ परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। बच्चों के रोटेशनल इटसेल्फ, इसकी अपनी वैल्यू क्या होती है 1/2 i ओमेगा स्क्वायर, सो 1/2 i ओमेगा स्क्वायर ऑल अपॉन के रॉलिंग, टोटल वैल्यू ऑफ एनर्जी इन रॉलिंग मोशन। इस फॉर्म में ना लिख करके बच्चों, इस फॉर्म में लेके, बिकॉज कंपेयर तभी हो पाएगा ना। तो 1/2 i, सॉरी टोटल कितना बच्चों यहाँ पे 5/4 ना, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 5/4 i ओमेगा स्क्वायर इनटू व्हाट 100। सिंपलीफाई कर लो बच्चों, यहाँ पे i ओमेगा स्क्वायर से i ओमेगा स्क्वायर कट गया, है ना, और ये हो गया 1/2, फिर से हुआ इसको याद रखो 4/5 एंड इनटू 100, 5 2 जा 10, 0 से 0 एलिमिनेट हो गया, एंड 4 10 जा 40। दिख रहा है ना बच्चों, 4 10 जा 40, दैट मींस व्हाट 40% एनर्जी बच्चों स्पेंड हो जाएगी किस फॉर्म में, रोटेशनल एनर्जी के फॉर्म में। शायद नीचे नहीं आ रहा होगा, तो एक काम करता हूं मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, यहाँ पे सामने लिख देता हूं, देखो कितना लगेगी 40%, है ना। तो बच्चों ये एनर्जी कहां पे खर्च होगी, ये एनर्जी खर्च हो जाएगी आई थिंक कहां पे, रोटेशनल एनर्जी के, जब बॉडी रोटेट करेगी ना बच्चों, जब रोटेशनल एनर्जी चल रहा होगा तो उस टाइम पे हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी विल स्पेंड 40%, राइट। सो बच्चों क्या करना था यहाँ पे हमको, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखने थोड़ा सा कंजस्टेड होता है, कोई बात नहीं, ठीक है, आप ध्यान देंगे। तो ऊपर वाला तो आपको समझ में आ गया, तो फर्स्ट मैथड इसी को मिटाता हूं मैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, कितना है बच्चों परसेंटेज रोटेशनल एनर्जी आ गई 40%, तो हम बोल देंगे सो
अच्छा बच्चों, आप यहाँ पे एक चीज और नोटिस करेंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन में रोटेशनल एनर्जी का पार्ट पूछा होगा तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर देते हैं, है ना। बट आप फिर आपको याद आएगा कि यार आपने इसको पूछा है परसेंटेज एनर्जी यूज इन ट्रांसलेटरी मोशन, तो बच्चों बताओ आप लोग, अगर परसेंटेज रोटेशनल एनर्जी 40% हो, ट्रांसलेटरी कितना लेगा? ऑफ कोर्स 100 में से निकाल दो 40, 60%। तो बच्चों अपन ये पहुंच गए परसेंटेज ट्रांसलेटरी एनर्जी, परसेंटेज अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड इन कौन सा मोशन बच्चों, कौन सा मोशन? हाँ, ट्रांसलेटरी मोशन। तो कितना देगा बच्चों? अगर रोटेशनल 40 ले जाएगा तो ट्रांसलेटरी 60 ले जाएगा, तो 60% ऑफ 200 जूल बिकॉज 200 टोटल है, मैंने बता दिया आपको। तो 60 और 100 इंटू 200 सॉल्व वगैरह कर लेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा? तो इट्स ओके बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में आपका जो कॉन्सेप्ट है इन रोलिंग मोशन वो स्ट्रॉन्ग हो गया होगा और आप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि रोलिंग मोशन में अपन कैसे डील करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का अपना क्या तरीका होगा, है ना। तो बच्चों आप इसको उतारिए एंड अभी हम क्या करेंगे, इस वीडियो के एंड में बोर्ड पे आपको कुछ बच्चों क्वेश्चंस लिखे हुए मिलेंगे, है ना। तो बेसिकली वो आपका HW होगा, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बच्चों, और सॉल्व करने के बाद ये वीडियो कैसा लगा और इस चीज के साथ साथ जो भी लास्ट में आपको क्वेश्चन मिलेंगे उस क्वेश्चन का बच्चों आप आंसर कमेंट बॉक्स में बच्चों आप लिखेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, है ना, थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, ठीक है। और अगली क्लास बच्चों जब भी होगी बहुत जल्दी होगी, है ना, तो मैं पोल करवा दूंगा और आपकी वोटिंग के अकॉर्डिंग आप जिस टॉपिक को चाहेंगे बच्चों अगला क्लास अगला वीडियो उसी पे होगा, है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। बच्चों कोशिश करना कि दोनों तरीकों से इसको करें, है ना। अगर आप दोनों तरीकों से करते हैं तो कॉन्सेप्ट एंड कॉन्फिडेंस दोनों आपका इंक्रीज होगा, ठीक है।